हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 4 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 5वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 4 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। वाहन चालक है मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 5वां नंबर का मॉडल पेपर। ये परीक्षा पैटर्न है जिसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित 70 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जिसमें डिवाइडेशन यहाँ पर दे रखा है, इसी आधार पर है। हिंदी के दोस्तों 20 प्रश्न है, इंग्लिश के 15 प्रश्न है और गणित से संबंधित 15 प्रश्न होंगे इसमें शामिल। दोस्तों देखिए, भाग फर्स्ट के अंदर अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़ेंगे नवीनतम सिलेबस के अनुसार। देखिए, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है, बताइए। तो दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो वो मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रेतीली मिट्टी। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेतीली मिट्टी। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में बांगर व मरु के नाम है, बताइए। राजस्थान में बांगर व मरु किसके नाम है? तो दोस्तों ये भौगोलिक क्षेत्रों के नाम है, किसके? भौगोलिक क्षेत्रों के नाम है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र है बांगर और मरु। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले क्रमशः हैं। दोस्तों, नवीनतम वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक है, तो है इसमें कौन सा? दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र तो है उदयपुर का और सबसे कम है दोस्तों चूरू का। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न, जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जयपुर मेट्रो रेल सेवा की जो शुरुआत है ये 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्रामीण महिला साक्षरता दर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो है इसमें 45.8%। 45.8% ये है दोस्तों राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता, ठीक है। ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है दोस्तों? 45.8%। तो यहाँ पर इस प्रश्न में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं वो दोस्तों कौन से हैं? तो दोस्तों वो है पाली और जालोर, पाली और जालोर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध है ये कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा जिले में है, बोराबास नामक स्थान पर है ये, ठीक है, जवाहर सागर। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मावठ वर्षा होती है, राजस्थान में जो मावठ वर्षा होती है ये दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों से होती है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, आपदाओं से संबंधित कुछ प्रभाव है, आपदाओं से संबंधित कुछ प्रभाव है तो वो कौन कौन से है? देखिए, मनोवैज्ञानिक आघात, जीवन चक्र में गिरावट, आर्थिक और सामाजिक संरचना पर प्रतिगामी प्रभाव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है,
राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है? दोस्तों राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो दोस्तों वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों देखिए काकने, साबी, जाखम, घग्गर। तो आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, जाखम है ये आंतरिक अपवाह तंत्र वाली नदी नहीं है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों AW प्रकार की जलवायु है ये पाई जाती है दोस्तों दक्षिणतम प्रदेश में, दक्षिणतम प्रदेश में, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ ये वाला क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि दोस्तों सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काजरी का पूरा नाम है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सी मृदा को उर्सर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? कौन सी मृदा को उर्सर, रेह, अल्काइन आदि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों लवणीय मिट्टी को इन सभी नामों से जाना जाता है, उर्सर, रेह, अल्काइन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, अरावली की उच्चतम चोटी है? दोस्तों अरावली की इनमें से उच्चतम चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन में से बताना है, तो वो है शेर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनूपगढ़, श्री करणपुर, राय सिंह नगर, गढ़साना, पदमपुर आदि तहसीलों का संबंध राज्य के किस जिले से है? अनूपगढ़, श्री करणपुर, राय सिंह नगर, गढ़साना, पदमपुर आदि तहसीलों का संबंध राज्य के किस जिले से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो वो है श्री गंगानगर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ है वो किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये हुआ था 2014-15 में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है। तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी है, सबसे ज्यादा तो कौन है? हिंदू 88.49%, फिर मुस्लिम है 9.07%, फिर है दोस्तों सिख 1.27%, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फिर जैन आएंगे, फिर ईसाई। आगे देखिए यहाँ पे अनास बांध परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? अनास बांध परियोजना है ये बांसवाड़ा जिले से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये अनास नदी पर है, और ये अनास नदी है, ये माई नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? बताइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 अगस्त 2004 को। 14 अगस्त 2004 को इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों भाग 2 के अंदर अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। जयनारायण व्यास के बारे में अपने को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, 3 सही है। चौथा देखिए,
1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। ये कथन है वो दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों जयनारायण व्यास है, ये 1951 से 1954 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो ये गलत है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? बताइए, पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एनवी गॉडगिल, यानी कि नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया था पूर्व राजस्थान का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुड़ला त्योहार है ये चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये गुड़ला त्योहार है वो मनाया जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें महामाया माता, महामाया माता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? रागमाला एवं रागमंजरी जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों पुंडरीक विट्ठल। कौन थे? पुंडरीक विट्ठल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुंडरीक विट्ठल। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भील। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भील। नेक्स्ट आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी यानी कि अब सांबर को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी यानी कि अब सांबर को 7वीं शताब्दी में चौहान राजा ने बसाया था। कौन से चौहान राजा ने बसाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वासुदेव चौहान ने। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? दोस्तों भगत आंदोलन है ये गुरु गोविंद गिरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर भीलवाड़ा नदी के कांठे पर स्थित है? बागोर सभ्यता का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, और ये बागोर है ये कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में पातल व पीथल की रचना किसने की? यानी कि पातल और पीथल की रचना किसने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पातल और पीथल की जो रचना है वो दोस्तों किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई दोस्तों इसकी रचना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 32 मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। यह वीरबाला किस जिले की थी? तो दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, रास्तापाल कांड। ठीक है, तो ये डूंगरपुर से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रास्तापाल ग्राम की पाठशाला में अपने अध्यापक श्री सेंगाबाई को मुक्त कराने के प्रयास में दोस्तों इनको गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ठीक है, 21 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? तो दोस्तों ये कौन से राजवंश की देन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रतिहार राजवंश की देन है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
34 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो दोस्तों परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है वो दोस्तों जिलानी माता को है। ठीक है, जिलानी माता। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में तोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। बताइए, राजस्थान में तोपों का, सॉरी बोपों का, राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो वो है रावण हत्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रावण हत्था। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में ताराबांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? राजस्थान में ताराबांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आदिवासी महिलाओं में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आदिवासी महिलाओं में। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है भीलों में। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, भीलों में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? दोस्तों मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कब हुआ? 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 4 रियासतें शामिल हुई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? दोस्तों बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों राय सिंह। बीकानेर का शासक थे राय सिंह, उन्होंने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। बताइए, भारतीय संविधान को दोस्तों अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कर दिया गया? राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कर दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2003 में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2003 में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में कौन सा प्रावधान किया गया है? तो बताइए कौन सा प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 165 में क्या है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, काम के अधिकार का वर्णन कहाँ दिया गया है? काम के अधिकार का वर्णन है वो कहाँ दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, जिसका सदस्य है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता। दोस्तों जिसका सदस्य है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता, बाकी मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा में विपक्ष यानी कि प्रतिपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है। ठीक है, राज्य सूचना आयोग में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। एक समिति होती है, उस समिति की सिफारिश पर की जाती है और उस समिति में यही है वो लोग होते हैं। आगे देखिए, अब अपन राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 21 में है वो क्या है? बताइए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो दोस्तों सभी को पता होगा अनुच्छेद 21 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार में आते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है।
47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विधान परिषद यानी कि उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? बताइए, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कौन सी पद्धति से होता है? तो दोस्तों ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? सरकार की आंख, कान तथा बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिलाधीश। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिलाधीश। आगे देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? दोस्तों यानी कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं यानी कि योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 157 और 158 में योग्यता से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की अब तक की कौन सी विधानसभा में विजयी राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई है? राजस्थान की अब तक की कौन सी विधानसभा में विजयी राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 14वीं विधानसभा 2013-18 में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। देखिए अब अपन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न पढ़ रहे हैं। देखिए मलेरिया का वाहक परपोषक है, बताइए मलेरिया का यानी कि मलेरिया का वाहक परपोषक है वो कौन सा मच्छर है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसका रोगजनक है वो प्लाज्मोडियम है, और ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है इसके काटने से होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नर एनाफिलीज मच्छर दे रखा है लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर नहीं दे रखा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों? मादा एनाफिलीज मच्छर आना चाहिए था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एड्रिनल ग्रंथि के लिए सत्य कथन है। एड्रिनल ग्रंथि के लिए सत्य कथन है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए इसको 4S ग्रंथि कहते हैं, इसको 4S ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक खुश हो या डरा हुआ होता है तो यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है और इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, इसे 4S ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4S का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा का स्रोत, चीनी चयापचय, नमक प्रतिधारण और सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये इसलिए इसको 4S ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर के द्वितीय संगीती पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात में होगा, बताइए कौन सा? मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर के द्वितीय संगति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 9:3:3:1। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है तो दोस्तों ये होता है सीधा एवं आभासी, सीधा एवं आभासी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पदार्थ के केवल भौतिक गुणों यथा अथवा रंग, गंध, दाब आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये इसका गुण है। परिवर्तन के कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ है वो प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है।
यह परिवर्तन स्थायी होता है, तो स्थायी नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, अब अपन कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में 49 से 499 सेल रेंज को कैसे दर्शाएंगे, बताइए। एक्सेल में 49 से 499 सेल रेंज को कैसे दर्शाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कैसे दर्शाएंगे। तो ये दर्शाएंगे दोस्तों इसमें A9 अनुपात A99, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें SMTP, यानी कि सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसका उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? बताइए किसका उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नहीं नहीं नहीं, इसमें देखिए क्या है, किसका उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो बैक एंड को विकसित करने के लिए दोस्तों डाटाबेस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों GUI, ठीक है। डाटाबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है, एक बिट डाटा संग्रहण के लिए किसका प्रयोग करता है? एक बिट डाटा संग्रहण के लिए किसका प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका? तो ये करता है फ्लिप फ्लॉप्स का। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? तो दोस्तों ये हो सकता है 32 MB। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 32 MB, ठीक है। अब दोस्तों अपन है वो 7वां नंबर का भाग, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, सीकर जिले में अमृता होट मेले का उद्घाटन है वो किसने किया? बताइए, सीकर जिले में अमृता होट मेला का उद्घाटन है वो किसने किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में मिशन लीवर स्माइल के तहत क्यों पहल की गई है? राजस्थान में मिशन लीवर स्माइल के तहत क्या पहल की गई है? क्या पहल की गई है? तो इसके लिए पहल की गई है दोस्तों, हर जिला अस्पताल में एक लीवर क्लिनिक की स्थापना है वो की गई है। हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक की स्थापना। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ESDM स्किल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ESDM स्किल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है CSIR सीरी पिलानी में। CSIR सीरी पिलानी में। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे रेप ट्रॉमा सिंड्रोम किससे संबंधित है? रेप ट्रॉमा सिंड्रोम है वो किससे संबंधित है? दोस्तों ये मानसिक और मनोवैज्ञानिक आघात से संबंधित है। ये यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भरतपुर की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये करंट अफेयर में ये प्रश्न पूछा गया है, यानी कि अभी ये चर्चा का विषय रहा होगा। तो दोस्तों यानी कि इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि दोस्तों 1733 को दोस्तों बसंत पंचमी के दिन दोस्तों इसकी नींव है वो रखी गई थी, और बसंत पंचमी अभी कुछ दिन पहले गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1733 है। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों अपन देखिए 5 प्रश्न तो राजस्थान करंट अफेयर के पढ़ लिए हैं। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर के प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए करंट अफेयर के 5 प्रश्न 66 से लेकर 70 तक। देखिए तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण में
भारत ने पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण में भारत ने पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, बताइए किस देश को हराकर? तो ये हराया है दोस्तों, किसको? तो दोस्तों डेनमार्क को। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी? तो वो करेगा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में अप्रैल 2025 में पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो कितने प्रतिशत की? तो दोस्तों 9.5% की इसमें वृद्धि की गई है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? हाल ही में अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें, ये समाप्त कर दी है दोस्तों बांग्लादेश के लिए। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण के इंजन का नाम क्या क्या है? विक्रम-1 रॉकेट के तीसरे चरण के इंजन का नाम है, वो क्या है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कलाम 100, कलाम 100। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन इसके अंदर देखिए, राजस्थान जीके के तो अपन ने 50 प्रश्न पढ़ लिए। ठीक है, जिसमें से 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 20 प्रश्न है दोस्तों राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के, 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के और 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के। ठीक है, 50 प्रश्न अपन ने राजस्थान जीके के पढ़े हैं। इसके अलावा इंडिया की बात करूं तो दोस्तों भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न है दोस्तों इंडियन पॉलिटी के। ठीक है, और 5 प्रश्न है दोस्तों क्या करंट अफेयर के। ठीक है, और दोस्तों 5 प्रश्न है, देखिए 5 प्रश्न तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 5 प्रश्न मैंने आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित और 5 प्रश्न कंप्यूटर के, 5 प्रश्न करंट अफेयर के और 5 प्रश्न भारतीय संविधान के। टोटल 20 प्रश्न है, तो टोटल 70 प्रश्न है वो मैंने करवा दिया यहाँ पे। अब मैं आपको दोस्तों हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। बालू से तेल निकालना मतलब दोस्तों असंभव काम करना। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है तो वो कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें उपसर्ग है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सभा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा? सभा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये सभा को संबोधित कर रहा है, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा का माना जाएगा। अगर यहाँ समूहवाचक होता, देखिए समूहवाचक भी है और जातिवाचक भी है। ठीक है, तो देखिए सभा शब्द की जातिवाचक संज्ञा है वो माना जाएगा, लेकिन अगर समूहवाचक भी ऑप्शन में दे रखा है तो समूहवाचक होगा, अगर समूहवाचक ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो जातिवाचक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समूहवाचक। आगे देखिए, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों अनिश्चय सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई, कुछ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध कराता है, बताइए। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध कराता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे वीर है वो गुण का बोध करवा रहा है, किसका? गुण का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है भाव का,
भाव आ गया है वीर का, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा इसमें अत्युत्तम, ठीक है, अत्युत्तम। इसमें दोस्तों क्या है, यण संधि का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इसमें, वो है महा आदत है मैं और ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है तो वो कौन सा है? तो इसमें देखिए, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? इस कमरे की छत बहुत चौड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें भी अशुद्ध वाक्य का चयन है वो अपने को करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, हम रात में भोजन खाते हैं, हम रात को भोजन है वो खाते हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, ठीक है। तो हम खाते नहीं है, हम रात को भोजन करते हैं, ये वाला शुद्ध रूप हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा हम रात में भोजन लेते हैं, खाते नहीं है, लेते हैं या करते हैं, ये शुद्ध रूप होगा इसका। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? यहाँ पे देखिए वयस्क, वयस्क जो शब्द दे रखा है ये दोस्तों शुद्ध है, ठीक है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निरोग शब्द में कौन सी संधि है? निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, नी है प्लस रोग, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विसर्ग संधि। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? कु प्लस पात्र है, यानी कि इसमें कु उपसर्ग है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 83 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? तो वो है 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा। तो दोस्तों 12 महीनों में एक बार होने वाले को क्या बोलते हैं? वार्षिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक। 12 मासा तो क्या होता है कि यह पंजाबी में विरह प्रधान लोक संगीत है दोस्तों, 12 मासा। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, यानी कि एक क्रिया वो पूरा कर चुका है, कौन सी? नहाना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए, सकर्मक क्रिया किस में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सोहन देर तक सोता है, से सोहन देर तक सोता है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4, 3, बहुत सी चीनी या एक, तो इसमें देखिए संख्या आ रही है 1, 3, 4, लेकिन इसमें कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसमें परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। आगे देखिए, गले से नीचे उतारना मुहावरे का अर्थ है। गले से नीचे उतारना मतलब दोस्तों समझ में आना, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, यहाँ पे रेखांकित है, वो दोस्तों रेखांकित आप यहाँ पे क्या करोगे?
आप, ठीक है, आप है वो रेखांकित शब्द है यहाँ पे, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, तो बताइए भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राम घर गया था है वो भूतकाल में आता है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन इंग्लिश ग्रामर के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम ए किंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें मेड लगाकर दोस्तों नई सहायक क्रिया है वो वाज लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस शुड बी री रिटर्न इन पेशी वॉइस एज, तो यहाँ पर दे मेड हिम किंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ही वाज मेड किंग बाय देम, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पर सेंटेंस देखिए मोहन लिव दिस पैलेस, मोहन लिव्स दिस पैलेस ए मंथ एगो। तो बताइए लिव यहाँ पर दे रखा है ब्रैकेट में, अपने को खालिस्तान में बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें यानी कि कुछ महीने पहले उसने ये जगह है वो छोड़ दी है, ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल ऑफिशियल टर्म्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए एसेट्स यानी कि परिसंपत्ति, बताइए क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, एसेट्स किसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एडोक, ट्रांसलेट तो हिंदी, बताइए एडोक को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं तदर्थ, क्या बोलते हैं तदर्थ, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर देखिए सी सो मी इन द लाइब्रेरी, सी सो मी इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विच सेंटेंस यूजेज ए कोलोन करेक्टली। दोस्तों यानी कि अपने को बताना है कि कौन सी लाइन है वो यहाँ पे करेक्ट लिखी हुई है, कोमा उमा लगा के भी सब कुछ, ठीक है, कोमा उमा लगा के भी सब कुछ। तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें सही कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ब्रिंग द फॉलोइंग एग्स मिल्क एंड बटर। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए ब्रिंग द फॉलोइंग एग्स मिल्क एंड बटर, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें सब कोमे ओमे का सबका प्रयोग सही किया गया है। आगे देखिए 98 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर देखिए ही टुक एजेज द जॉब, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ओवर द जॉब का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही ओवर द जॉब। आगे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें देखिए ही गेव मी 2000 रुपीज नोट, ही गेव मी 2000 रुपीज नोट, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या आएगा बताइए, तो इसमें आएगा ए
₹2000 नोट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें देखिए शी मस्ट हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए एडाप्ट। ठीक है, एडाप्ट आएगा दोस्तों इसमें। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए एडाप्ट का प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें देखिए द मैन हुम आई सोल्ड माई हाउस वाज ए चीट। ए मैन whom I sold my house was a cheat। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों टू whom I sold। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर assertive to interrogative transformation of the sentence given। I am not the man to submit। आई एम नॉट द मैन टू सबमिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों देखिए एम आई द मैन टू सबमिट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है कॉन्वर्ट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए ही इंक्वायर्ड वेदर his name was not Ahmed। he inquired whether his name was not Ahmed। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें he said to him is not your name Ahmed। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। इसमें देखिए he ought to have been told। बताइए, तो दोस्तों यहाँ पर ओथ टू हैव टोल्ड बन जाएगा दोस्तों इसमें, यानी कि दे ओथ टू हैव टोल्ड हिम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 चॉइसेस गिवन। यहाँ पर देखिए सोनाली वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही कम। बताइए, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कम। इसका भी प्रयोग दोस्तों CAME। ठीक है, ये आएगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन 15 प्रश्न है वो गणित से संबंधित करेंगे। ठीक है, 15 प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर आपको जरूर करना है। देखिए कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने से दोगुना हो जाएगा। कितने समय में अपने से दोगुना हो जाएगा, यदि कोई धन अपने का n गुना होता है तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, समय बराबर n-1 बटे दर, तो दर इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए n है वो कितना है, अपने से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 बटे दर कितनी है 10 इंटू 100। बस काट लीजिए, ये 10 बार कट गया और ये दोस्तों 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और 1 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वर्ष। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक्स पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5 साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर दोस्तों x अनुपात y है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8 इंटू x इंटू 5 बटे 100 भाई 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित x पर 5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो इसको अपन एक में ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे में देखिए 7.5 और 6 वर्ष दे रखा है, तो बराबर यहाँ पर y इंटू 7.5 इंटू 6 बटे 100, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या है कि काट लीजिए,
तो यहाँ पर बचेगा क्या अपने पास में बचेगा दोस्तों x बटे y बराबर 7.5 इंटू 6 और 5.5 इंटू 8। बस इसको आपस में रख के काट लीजिए, ये 40 हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 42 45 हो जाएगा, यानी कि ये 8 पंजे 40 और ये 9 पंजे 45, तो यानी कि 9/8 है, यानी कि 9:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपए बचते हैं। उसके पास मूलतः कितनी धनराशि थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल राशि बराबर है 100 बटे अपन देखिए 20% से वंचित हो जाता है, यानी कि 20% की कमी हो गई, इंटू इसमें देखिए शेष राशि में 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 बचते हैं, यानी कि 100 बटे 80 इंटू 100 बटे 75 इंटू 480। बस यही करना है, इसको काट लीजिए आप। जैसे ये 25 से 3 बार कट गया तो ये 25 से 4 बार कट गया, ये 20 से 4 बार कट गया तो ये 20 से 5 बार कट गया। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही इसको आप काटोगे। ठीक है, तो जैसे 500 को 20 और 300 को 12, तो दोस्तों इसको आप ऐसे काटोगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है 800 रुपए आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि x का x% 49 है तो x का मान होगा। अब ऑप्शन उठा लीजिए दोस्तों, जैसे कि 70 का 70% 49 आना चाहिए, 70 का 70% है वो 49 आना चाहिए। ऑप्शन उठा के कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया तो यहाँ पर 49। ठीक है, अब 60 है तो 60 का 60% 49 आना चाहिए थे। अगर 49 नहीं आता है तो ये 60 नहीं आएगा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, एयर कंडीशनर की 12 इकाइयां कुल 6,48,816 में बेचने पर हानि की प्रतिशतता लगभग क्या होगी यदि प्रति इकाई लागत 52,283 है? तो दोस्तों प्रति इकाई लागत 52,283 है, तो प्रति इकाई विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा भाई? इनको मल्टीप्लाई कर दो, 52,283 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6,48,816। ठीक है, तो इस 6,48,816 में दोस्तों क्या करोगे? देखिए एयर कंडीशनर की 12 इकाइयां कुल 6,48,816 में बेचने पर हानि की प्रतिशत लगभग क्या होगी? अब देखिए 6,48,816 है। ठीक है, इसमें 12 का भाग दे दीजिए, इसमें 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 54,068। कितना आ जाएगा? 54,068। अब दोस्तों 54,068 में से ये 52,283 है वो घटाना है। ठीक है, कितना बचा? तो दोस्तों 1785 बचा। तो 1785 बटे 52,283 इंटू 100। बस 1785 इंटू 100 बटे 52,283, तो दोस्तों आपके पास में निकल कर आ गया यहाँ पे कितना? 3.30%। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर कितने का आ रहा है? 3 का, तो 3/20 इंटू 100, 5 3 15। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी, वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% का लाभ हो? सीधा सा 1 रुपए में 2 टॉफियां बेचेगा तो उसको 50% का लाभ होगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 17 संख्याओं का औसत 29 है, तो यहाँ पर 17 इंटू 29 कर लीजिए सबसे पहले, तो कितना आ गया?
493। पहली 9 संख्याओं का औसत 31 है, तो 9 इंटू 31 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 279 हो जाएगा इसमें, ठीक है, 279, ठीक है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27 है, तो यहाँ पर 9 इंटू 27 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 270 में से 27 गए तो कितने बचे, 243, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 की संख्या अपन को क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि 279 और 243 को जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 279 प्लस 243 में से दोस्तों अपने को घटाना है क्या, इनमें से ये 493 है वो घटाना है। अब दोस्तों 279 प्लस 243, इन दोनों को प्लस करके 493 है वो घटा देंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 29 बचेगा, कितना बचेगा, 29। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो 493 है, ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, 29 घटाना है, क्या करना है, 29 घटाना है, यानी कि एक चला गया, 16 हो गए, तो 29 घटा दिया तो कितना हो गए दोस्तों, ये 464 हो गए, और 464 में 16 का भाग दे लीजिए, अपना नया औसत निकल कर आ जाएगा, वो है 29। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किग्रा है, 12 वाहनों का औसत वजन 6000 किग्रा है, 12 वाहनों का औसत वजन है वो कितना है, 6000 किग्रा है। दोस्तों सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किग्रा है, 12 वाहनों का औसत वजन है 6000 किग्रा है, शेष वाहनों का औसत वजन 3000 है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार कर लीजिए इसको। सबसे पहला ही ऑप्शन ले लिया, जैसे कि 36 ले लिया, तो दोस्तों 36 में से 12 वाहनों का वजन है वो दोस्तों कितना है, 6000। अब दोस्तों सीधा सा है, एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 36 है, तो 36 इंटू 4 कर लीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों, ये 1,44,000 हो गया, ठीक है। अब 12 वाहनों का औसत वजन 6000 किग्रा है, तो दोस्तों 12 इंटू 6 कर लीजिए, 12 6 72, ठीक है, तो ये 72,000 ये हो गया, 72,000 ये हो गया। अब दोस्तों अब देखिए 72,000 और चाहिए अपने को। अब अपने पास में 36 में से 12 निकल गए तो कितने बचे, 24, और 24 शेष वाहनों का औसत वजन 3000 है, तो अब अपने पास 24 में और बचे ना, तो 24 को 3000 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 72,000 और आना चाहिए, तब ये दोनों का टोटल करेंगे तो 72 और 72 कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर परिवर्तित होती है। यदि वे एक साथ 9:15 एएम पर परिवर्तित हुई तो अगली बार वे पुनः कब एक साथ क्रमशः परिवर्तित होगी। तो दोस्तों सीधा सा है, अपने को इसका लेस पे निकालना है, इसका लेस पे निकालोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है इसमें कितना, तो दोस्तों 9:15 पर तो दे ही रखा है। अब इसमें दोस्तों इसका लेस पे निकालोगे तो 7 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा, यानी कि इसमें और जोड़ दीजिए, 9:15 में आप 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ोगे तो 9:22 और 12 AM। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दो संख्याओं का योग 98 है और उनका मैसअप है 14 है, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए दो संख्याओं का योग कितना है, 98 और उनका मैसअप है 14 है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों युग्म बनाए जा सकते हैं, एक तो 1 और 6 का, एक 2 और 5 का, एक दोस्तों 3 और 4 का, यानी कि 3 युग्म है वो बनाए जा सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही। 117 से 119 प्रश्न है, ठीक है, इसमें देखिए 117 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 1971 की तुलना में 1981 में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो दोस्तों 1971 में देखिए कितना है, 54.8, ठीक है, और 1981 में कितना है, तो दोस्तों 68.4 है, तो ये इसमें से घटाए तो दोस्तों कितना आया,
भाई 68 में से 54 पॉइंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 68 में से 54 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे 8 और 6 14, ठीक है। और फिर दोस्तों पॉइंट 40 और कम कर दीजिए इसमें, तो यहाँ पे 13.60 बटे 13.60 बटे बटे क्या करना है, 54.80 इंटू 100, बस। तो यहाँ पर 24.8% की वृद्धि हुई है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस जनगणना वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनकी सबकी प्रतिशत निकाल लीजिए, उससे ठीक पहले वाले जनगणना की सभी की निकालना पड़ेगा, तभी अपने को पता लगेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है वो है दोस्तों 1981 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि है वो सर्वाधिक थी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 1931 से 1981 तक की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है? यहाँ पर देखिए 1931 में है 27.9, 27.9, और 1981 में है 68.8। इन दोनों को माइनस कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, माइनस करके और फिर 1931 से 1981 तक सभी की जोड़नी है, तक की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि दर है वो दोस्तों इसमें 81 लाख होगी, ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, आप कर लेना इसको। 120 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन 56.4 के जी है, बाद में 53.2 के जी, 53.2 के जी, 54.6 के जी, 52.8 के जी और 54 के जी वजन की 4 लड़कियों ने कक्षा छोड़ दी। परिमाणत कक्षा में शेष लड़कियों का औसत वजन 275 ग्राम बढ़ गया है। तो शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन उठा के कर लीजिए दोस्तों, सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पे 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।